गाइस, माय नेम इज विनय यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एजेंडा। आज हम लोग एसवाईजेसी एचएससी स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं, जो बहुत इजी है, बहुत इजी एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है। जरा ध्यान दो, बहुत इजी। इसमें दो ही क्वेश्चन है, ये टोटल बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज 1.3 मैथमेटिकल लॉजिक का। आ जाओ, राइट नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको मैंने ऑलरेडी बताया नेगेशन का मतलब होता है नॉट। एक्सरसाइज 1.2 में स्टार्टिंग में टेबल मैंने बताया था ना, नेगेशन मतलब नॉट होता है, नॉट। राइट नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और नॉट मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा मतलब नॉट नहीं है। नेगेशन मतलब राइट नेगेशन अगर बोला तो क्या करने का? उल्टा करने का। नॉट नहीं है तो लगाने का। ध्यान सुनो, अपोजिट मीनिंग हो जाना चाहिए। जैसे ही इज गुड बॉय तो ही इज नॉट ए गुड बॉय, उल्टा होना चाहिए। नॉट नहीं है तो लगाना है, नॉट है तो हटाना है। आ जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल मेन आर एनिमल। तो ऑल को जरा एक सेकंड साइड में रखो। यहां पे देखो, मेन आर एनिमल्स। मेंस आर एनिमल का अपोजिट क्या होगा? मेन आर नॉट एनिमल्स। तो क्या मैं लिखूंगा? मेन आर एनिमल है ना, तो मैं लिखूंगा मेन आर। नेगेशन करना है, नेगेशन मतलब उल्टा। नॉट नहीं है ना तो नॉट बुलाना है। मेन आर नॉट एनिमल। देख रहे हो गया। लेकिन ऑल जो होता है ना, ऑल, जब भी ऑल दिखेगा उसके बदले लिख देना सम। ऑल मतलब पूरा, सम मतलब थोड़ा। तो क्या हो गया? ऑल मेन आर एनिमल। तो उसका नेगेशन क्या होगा? सम मेन आर नॉट एनिमल। देख रहे हैं ना। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। -3 इज ए नेचुरल नंबर। नॉट है क्या? नहीं। नेगेशन करना है मतलब नॉट को बुलाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। खत्म। इधर देखो ना, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसका उल्टा हो गया, इसमें नॉट नहीं था, नॉट लगा दिया। नॉट अ नेचुरल नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी है। इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ध्यान देना, ये नेगेशन में एक चीज याद रखना, जहां पे नॉट नहीं रहेगा वहां पे नॉट लगाना है, लेकिन जहां पे नॉट रहेगा वहां से नॉट निकालना है। जहां पे ऑल आया तो देखो सम्स लिखा। और अगर कभी भी कोई भी स्टेटमेंट अगर स्टार्ट हो, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो ये नहीं बोल देना कि नागपुर इज नॉट अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। स्टार्ट किससे हुआ है? इट इज फॉल्स ना। इट इज फॉल्स, तो इट इज फॉल्स से हटा दो, बाकी सब कॉपी नेगेशन हो गया। नॉट लाने और नॉट ले जाने की कोई जरूरत नहीं। इट इज फॉल्स से स्टार्ट है ना, तो ऐसे केस में आपको कभी भी नॉट को लेके आना और नॉट को छोड़ना नहीं है। तो इट इज फॉल्स हटा दो, इट इज फॉल्स से हटा दो, बाकी का कॉपी कर लो। नेगेशन में क्या क्या करना है? इट इज फॉल्स को हटा देना। तो क्या हो गया? बचा नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। लास्ट क्वेश्चन देखो, 2 + 3 नॉट इक्वल्स टू 5। ये जो नॉट इक्वल्स टू, इसको इक्वल्स टू लिख दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 + 3 इक्वल्स टू 5। देखो ना, ये नॉट इक्वल्स टू था, नॉट इक्वल टू, मैंने उसको हटा के इक्वल टू का साइन डाला, हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले। इधर देखो, राइट ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन। ट्रूथ वैल्यू देना है, लेकिन नेगेशन का ट्रूथ वैल्यू याद रखना। ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसमें क्या पूछा था? स्टेटमेंट है कि नहीं वेरीफाई करो और ट्रूथ वैल्यू बताओ। लेकिन इसमें भी ट्रूथ वैल्यू बताना है, लेकिन ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट का नहीं बताना है, उसके नेगेशन का बताना है। मतलब इसका जो ट्रूथ वैल्यू रहेगा उसका उल्टा कर देना। आपको ध्यान देना, जो आंसर इसका है, जैसे फॉर एग्जांपल √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर अंडर रूट में आता है। तो √5 अंडर रूट में है ना, तो √5 इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू। तो उसका आंसर आएगा फॉल्स। उल्टा अपने को बताना है। ट्रू आंसर है ना इसका, लेकिन फॉल्स, क्योंकि उसने ट्रूथ वैल्यू बोला, लेकिन किसका बोला? नेगेशन का। तो इसको लिखने का तरीका गाइस अलग है, बहुत सिंपल। आ जाओ, एक क्वेश्चन बताऊंगा, अपने आप आपको सब आ जाएगा। इधर देखो जरा, जैसे आपका क्वेश्चन है √5 इज इरेशनल नंबर, तो इसको p कंसीडर कर लो। p तो बोल दो इस स्टेटमेंट को p। लेट p बरोबर, p मैंने ले लिया, किसको ले लिया? √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मैंने इसको कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर किया? p। अब बताओ इसका ट्रूथ वैल्यू, √5 इरेशनल नंबर है कि नहीं है? है। तो मैं क्या बोलूंगा? देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू, ध्यान से सुनो, ट्रूथ वैल्यू किसका? p का। ये ट्रू है ना, तो मैं बोलूंगा द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज ट्रू। देखो ना, ये √5 इज इरेशनल नंबर, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज ट्रू। तो लेकिन मेरे को किसका ट्रूथ वैल्यू चाहिए? नेगेशन का। तो मैं क्या बोलूंगा? देयरफॉर उल्टा कर दूंगा, p को नेगेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? नेगेशन p, और ट्रू का उल्टा कर दूंगा तो फॉल्स। तो क्या हो जाएगा?
ट्रूथ वैल्यू ऑफ, उल्टा कर देने का, ए दोनों का उल्टा कर देने का, पी का उल्टा क्या होगा नेगेशन पी, और ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा फॉल्स। इसी को बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन। मतलब जो स्टेटमेंट आपको दिया है उसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगा उसका नेगेशन करना है। तो देखो ना, मैंने आपको इसका बताया ना, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू था तो नेगेशन पी का क्या होगा फॉल्स, उल्टा कर देना है। ऐसे आपको एक बार कंसीडर करना है स्टेटमेंट को पी, उसका ट्रूथ वैल्यू बताना है, फिर उसका नेगेशन कर देना है। आ जाओ, जैसे लंदन इज इन अमेरिका, क्या लंदन अमेरिका में, हाँ इट्स ट्रू। तो मैं क्या बोलूं, कैसे इसको सॉल्व करूंगा, मैं बोलूंगा लेट पी को कंसीडर कर दूंगा लंदन इज इन अमेरिका, लंदन इज इन सॉरी इंग्लैंड, अमेरिका की याद आ गई है। इधर देखो पी क्या है, लंदन इज इन इंग्लैंड, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू, ए ट्रू है कि फॉल्स है, पी ट्रू हो गया, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पी इज ट्रू। तो अपने को इसका ट्रूथ वैल्यू चाहिए नहीं, उसके नेगेशन का, तो दोनों को उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन पी इज फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन देखो, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, मतलब x बिलोंग्स टू n मतलब x इज ए नेचुरल नंबर, x प्लस 3 विल बी लेस देन 8, क्या a जो वैल्यू है हमेशा 8 से छोटा रहेगा, x प्लस 3 क्या हमेशा 8 से छोटा रहेगा नेचुरल नंबर में, नहीं। अगर बाई चांस मैं कोई भी वैल्यू बड़ा बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल, फॉर एग्जांपल देखो मैं बोल देता हूं इससे बड़ा x का वैल्यू मैं 10 कंसीडर कर देता हूं, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, क्या 13 8 से छोटा है, नहीं। मतलब x प्लस 3 जो लेस देन 8 है वो कहां तक पॉसिबल है, x इक्वल टू 4 तक पॉसिबल है। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, अगर x इक्वल टू 4, 1 चलेगा 2 चलेगा 3 चलेगा 4, वो पुट करूंगा तो कभी भी 8 से छोटा। और 4 के बाद जो 5 आता है, 5 प्लस 3 तो इक्वल हो जाएगा, क्या छोटा रहेगा कि इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और 5 से ऊपर कोई भी नंबर ले लूंगा नेचुरल नंबर तो ये कभी भी a छोटा हो जाएगा। तो ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। तो मैं क्या बोलूंगा लेट p इक्वल्स टू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, x प्लस 3 लेस देन 8। तो बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। मैंने आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों फॉल्स है, क्योंकि अगर 4 तक ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, 1 2 3 4 वैल्यू x का पुट करोगे तो सही आएगा, क्योंकि इट विल बी लेस देन 8। लेकिन जैसे ही 5 रखूंगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 8 इक्वल आएगा, लेस देन का साइन नहीं आएगा। और 5 के ऊपर कोई वैल्यू रखूंगा तो a ग्रेटर हो जाएगा, लेस देन नहीं रहेगा। तो मैं क्या बोलूंगा देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ p is false, therefore truth value of p का क्या होगा नेगेशन p, क्योंकि नेगेशन चाहिए, नेगेशन p is true। गाइस इसके साथ अपना एक्सरसाइज खत्म हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लेना।